चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है। वो नंदी रोक रहा है, वो बैल रोक रहा है। वो रोक रहा है। बहन बेटी, गौ माता, एक ऐसी होती है जो आने वाली तकलीफ को रोक देती है। तुम्हारे घर की बहन बेटियां अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम ये मत सोचना कि 500 का लिफाफा देना पड़ेगा, 100 का लिफाफा देना, ना ना ना। बहन बेटियां अचानक आ जाए, समझ लेना। कोई बहन बेटी से पूछे, जी आज कैसे आ गई, कहां जा रही थी? तो बहन बेटी कह दे मैं इधर जा रही थी, तो मेरा मन करा तो मैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, भैया से मिलने, भाभी से मिलने, बच्चों से मिलने, भतीजा भतीजे से मिलने मैं आ गई। अचानक अगर बहन बेटी आ जाए, अचानक गौ माता आ जाए, समझ लो कोई काल आने वाला था, उसको टालने के लिए बहन बेटी और गौ माता आ गई, अचानक आ गई है। छत्तीसगढ़ में जो 7 तारीख से 13 तारीख तक पितृपक्ष में जो कथा सुनेंगे अपन, उस कथा को जब हम श्रवण करेंगे, गो पितर शिव महापुराण की कथा है। गो पितर, उसको श्रवण करना कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है। ये पोला का त्योहार यहां मनाते हैं महाराष्ट्र में, बैल की पूजन है। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? धर्म की पूजन, बैल की पूजन, नंदी की पूजन क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास में रखा? शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को पितृदोष क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? यहां इतने सारे बैठे हो और आस्था चैनल पर बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हो और बहुत सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपसे एक प्रश्न करें, हम उत्तर दोगे आप लोग? जब से शिव पुराण चालू हुई है, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। जब भी किसी से मिलोगे तो वो एक बात कहेगा, तुमको पितृ दोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुम्हारे यहां वास्तु दोष है। बोलो सही है कि गलत है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। प्रत्येक व्यक्ति जब भी किसी के यहां जाता था वो एक ही बात कहता, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये पूजन करना पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सारे दोष बताए जाते थे। जब से शिव पुराण चालू हुई और तुमने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले। अब दुनिया के लोगों को कोई दोष नजर नहीं आता, बस एक ही दोष नजर आता है, सियोर वाला महाराज है। ये दोष बस। अब लोगों को ना तो पितृ दोष दिख रहा है, ना काल सर्प दोष दिख रहा है, ना वास्तु दोष दिख रहा है। पहले कितना लोग वास्तु दोष देखते थे, यहाँ का पाइप तोड़ा यहाँ निकालो, सीढ़ी यहाँ से निकाल दो, रसोई घर यहाँ बना दो, छत यहाँ बना दो, छज्जा यहाँ बना दो। अब कहां गया? शंकर को जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष और तीसरा वास्तु दोष अपने आप समाप्त होता चले जाता है। तीनों दोष समाप्त। अब सुनने को मिलता है तुमको? अरे बोलो तो जरा जम के। अब सुनने को कहीं मिलता है? नहीं। क्यों? अब तो एक ही चीज सुनने को मिलती है, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। इसके सिवाय अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो लोग कह देते हैं हमारे को हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है, हमारी नैया डूबेगी नहीं, वो हाथ पकड़कर पार लगा देगा, ये निश्चित है, ये विश्वास जागा है, ये भरोसा जागा है। तो आप अगर कोटा राजस्थान की 1 तारीख से 5 तारीख तक कथा सुन रहे हो, 2 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें भी आप स्मरण करेंगे देव पितर क्या होते हैं। देव पितर क्या? वो कौन से पितर हैं जिनकी आराधना देवता भी करते हैं?
वो कथाओं का स्मरण करें। और ये पितृपक्ष की कथा के बाद जब नवरात्रि में 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिन की जब नागपुर में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको भी दिल से श्रवण करना। नवरात्रि की कथा को भी सुनो, उसको भी ध्यान से सुनो, अपने जीवन में उतारो। शिव भक्ति है क्या? शिव के प्रति विश्वास क्या? नंदी पार्वती जी के पास आकर बोले सिंदूरासुर मरेगा कैसे? भगवान माता पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी तो तब साधना में लीन है, इनको मारना कठिन। अब ये इनको जगाए कौन? और ये जागेंगे नहीं जब तक सिंदूरासुर मरेगा नहीं, तो फिर करूं क्या? पार्वती जी के आगे नंदी मस्तक झुकाकर बैठ गया। आप दुख मिटा सकते, आप कष्ट मिटा सकते हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा दुख है जो मां नहीं मिटा सकती? आप मिटा सकते, ठीक है। तप में लीन हो गई मेरी मां पार्वती, तप में लीन, साधना में लीन हो गई मेरी मां। 1 वर्ष निकल गया पर माता ने नेत्र नहीं खोले। देवादिदेव महादेव तो उससे पहले से बैठे हुए थे। 1 वर्ष। करहा नदी करहा रही है, मोर चिल्ला रहे हैं, वृक्ष पुकार रहे हैं। नंदी स्तुब्ध होकर मां के सामने बैठ गया। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती। मां कृपा करो, दया करो, मां करुणा करो। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। लोग कह देते हैं देवी जी अलग है और शंकर जी अलग है। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि देवी जी अलग और शंकर जी अलग है। ये दोनों एक ही हैं। शिव और शक्ति एक है। देवी और शंकर, माता रानी का दर्शन, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो शंकर भगवान का स्मरण कम करती होंगी, देवी जी की पूजन ज्यादा करती होंगी। कोई अगर दुर्गा जी की पूजन कर रहा है, कोई देवी जी की पूजन कर रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई सीता सीता जप रहा है, कोई अनसुईया अरुंधति को जप रहा है, कोई रुक्मणी को जप रहा है, कोई राधा का स्मरण कर रहा है। तो स्मरण करने वाले को ध्यान रखना है कि राधा का स्मरण करना, राधा राधा बोलना भी शिव ही बोलने के बराबर है। शंकर का ही गुणगान। अब आप लोग कहोगे, कई लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे कि तुमने कैसे कह दिया कि राधा बोलोगे तो शंकर का नाम है और शंकर बोलोगे तो राधा का नाम। तुम कैसे कह दिया? देवी भागवत उठाइए और देवी भागवत को अच्छे से पढ़िए। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, विष्णु पुराण को पढ़ना, गर्ग संहिता को पढ़ना, शिव महापुराण को पढ़ना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती में दोनों में संवाद हुआ। दोनों ने द्वापर में अवतार लेने की बात करी। यहां तक लिखा है देवी भागवत के अंदर। पार्वती जब क्रोध में कालका का रूप ले ली, शाम वर्ण पड़ गया, तब कह दिया ये रूप एक बार द्वापर में फिर अवतरित हो। तो पार्वती जी ने कह दिया विपरीतता होना चाहिए। शंकर गौर वर्ण के होंगे, सुंदर होंगे, तो वो राधा के स्वरूप में होंगे और पार्वती स्वयं कृष्ण का रूप धरकर द्वापर में अवतरित हो जाएगी। ये देवी भागवत में लिखा, कोई अलग से वर्णन नहीं है। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको। देवी भागवत के अंतर वर्णन मिले। तो राधा राधा जप रहे हो तो समझ लो कि शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हो।
कृष्ण शब्द का संबोधन कर रहे हो, हे कृष्ण कृष्ण का संबोधन कर रहे हो, तो समझ लो पार्वती का स्मरण कर रहे हो। भेद कुछ